नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुलकर्णी आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस कविता पर चर्चा करने जा रहे हैं उस कविता का नाम है माँ के लिए ससुराल जाने से पहले। यह कविता निर्मला पुतुल इन्होंने लिखी है, जिनका जन्म झारखंड के एक गांव में हुआ था। उनका चर्चित कविता संग्रह नगाड़े की तरह बजते शब्द, इसमें से यह कविता ली गई है। भारतीय समाज में स्त्री को पराया धन माना जाता है, लड़की को पराया धन माना जाता है और उसका ब्याह किया जाता है। तब वह शरीर से तो ससुराल चली जाती है, लेकिन यादों के माध्यम से, भावना के माध्यम से वह मैके में ही रहती है। भले ही वो शरीर के साथ चली गई है, लेकिन उसकी भावना अपने उस परिवार में ही स्थित रहती है, परिवार के उन चीज़ों में स्थित रहती है। और इसलिए हम कविता के माध्यम से देखते हैं, एक लड़की अपनी माँ से कहती है, जिस लड़की की शादी उसके माँ ने तय की है, और तब वो लड़की अपने माँ के सामने कुछ सवाल खड़े कर देती है, कुछ पूछती है माँ से कहती है, हे माँ, तुमने मेरी शादी तो तय की है, तुम मुझे वहाँ पर भेजने के लिए तैयार हो, मैं चली तो जाऊँगी क्योंकि तुमने एक रस्म पूरी की है, तुम्हारे मन में खुशी है और इसलिए मुझे जाना तो पड़ेगा और मैं चली जाऊँगी। लेकिन क्या ये माँ, मैं चले जाने के बाद तुम्हारे मन से मेरी यादें चली जाएगी? क्योंकि आंगन में जो झाड़ू पड़ा है वह भले ही टूटा फूटा है, वह तुम घर में जब इधर से उधर चली जाओगी, घूमोगी, तब तुम्हारे पैर में ये वह झाड़ू आ जाएगा। भले वह टूटा फूटा है, उस झाड़ू को देखकर तुम्हें मेरी याद आ जाएगी। इतना ही नहीं, ये माँ जिस तरह से डलिए में, टोकरी जिसे कहा जाता है, वहां पर गोबर ले जाकर उपाले थोपने के लिए मैं चली जाती थी, और तब उस डाले में वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्यों ना हो गोबर चिपक कर बैठ जाता था। और उसी तरह से मैं भी उस डलिए में जो गोबर का अंश अभी बाकी रहता था, उस टोकरी में जिस तरह से गोबर अभी रहता था, उसी तरह से मैं कहीं ना कहीं तुम्हारी यादों में तुम्हें याद आऊंगी। यह भले ही वह टूटा फूटा झाड़ू है या वो टोकरी है, लेकिन जब तुम उस झाड़ू को या टोकरी को देखोगी तो तुम्हें मेरी याद आएगी। या फिर जो जिस घड़े से मैं पानी भरती थी, उस घड़े को देखकर वो जब घड़ा खाली रह जाएगा, उसे तुम देखोगी तो तुम्हें मेरी याद आ जाएगी। तुम्हारी आंखें भरी रह जाएगी उस घड़े को देखकर, क्योंकि उस घड़े में मैं ही पानी भरती थी। और इसी कारण से जैसे घड़ा तुम्हारे सामने आ जाएगा, तुम्हें यकीनन मेरी याद आ जाएगी। या जंगल में लकड़ियां बांधने के लिए जिस तरह से रस्सी का सहारा लिया जाता है, उसी तरह से मैं भी तुम्हारी भावनाओं का या तुम्हारी यादों को मैं मेरे भावना की रस्सी बनाकर वहां पर बांध लूंगी। और इसीलिए ये माँ, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी उस रस्सी को देखकर या उस घड़े को देखकर जिस घड़े में मैं पानी भरा करती थी? मैं यहां पर जो लड़की के मन में जो एक भावना होती है अपने मैके को लेकर, वो प्रस्तुत की जा रही है। हे माँ, तुम्हें क्या मुझे मेरी याद तब भी नहीं आएगी जब तुम खेत खलियान से वापस
लौट आओगी थकी मारी, तुम्हें प्यास लगेगी, तब मेरी याद नहीं आएगी। या बापू जब खेत से थके मारे घर आ जाएंगे, तब उन्हें पानी देने के लिए वो लोटा लेकर मैं ही आगवानी करूंगी, सामने चली जाऊंगी। या बापू या तुम खेत खलियान से जब वापस आ जाओगे, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? या वह कहती है जंगल में लकड़ियां लाने के लिए, बिनकर लाने के लिए कौन जाएगा? मैं जब चली जाऊंगी ससुराल, तब लकड़ियां लाने के लिए कौन जाएगा? जब तुम ये घड़ा देख लोगी, जो प्यासा रह जाएगा घड़ा, तब क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? जो बकरियां खूंटियों को बांधी गई है, जब वह मुझे देखकर आवाज देने लगेगी, मिमिया कर वहां पर मुझे बुलाएगी, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? क्या जो पेड़ पौधे मैंने बगीचे में लगाए हैं, उस पर जब फूल आ जाएंगे, वो फूल मुरझा जाएंगे, क्योंकि उस समय मैं नहीं रहूंगी। फूल तो वहां पर आ जाएगा, लेकिन उस फूल को पहनने वाला कोई नहीं रहेगा। क्या तब तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? हे मां, आधी रात में बेर के पेड़ पर चिड़िया जब गुनगुनाएगी, पंडुक पक्षी जब वहां पर कुक कुक करते हुए आवाज दे देंगे, गीत गाएंगे, क्या उन पक्षियों का वह गीत सुनकर तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? हे मां, क्या मुझे तुम भूल पाओगी? बड़ा भैया तो खा पी कर मस्त रहेगा, अपने जीवन में छोटा गुलेर हाथ में लेकर वहां पर चिड़ियों के पीछे चला जाएगा। बापू भी खेत चले जाएंगे, तब तुम घर में अकेली रहोगी। क्या तुम्हें तब मेरी याद नहीं आएगी? क्या ये मां तुम मुझे भूल पाओगी? और ऐसे में जब तुम्हें कभी घर में अकेले हो और प्यास लगती है, तुम्हारे हाथ में जो चटाई है उसे तुम बूनते हुए बैठी हो, तुम्हें प्यास तो लगी है लेकिन उठने का मन नहीं कर रहा है, तब तुम इधर उधर नहीं देखोगी इस अपेक्षा से कि मुझे मेरी बेटी पानी देगी। क्या मां तुम मुझे भूल पाओगी? मैं इस तरह से वहां पर मैं तुम्हारे कहीं ना कहीं यादों में जरूर रहूंगी, चाहे मैं शरीर के साथ क्यों ना ससुराल चली जाऊं, लेकिन यहां पर यादों के माध्यम से, यादों के सहारों से मैं तुम्हारे सामने रहूंगी। तब क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? क्योंकि ये भावनाएं घर के उस वस्तुओं के साथ भी जुड़ी हुई है। चाहे झाड़ू हो, घड़ा हो, खेत से माँ लौटी हो, खेत से पिताजी लौटे हो, तब थके हारे जब आते हैं, तब यह घड़ा पर पानी देने के लिए अगवानी करती है, आगे चली जाती है। घर के बगीचे में जब पौधे लगाती है, उसे फूल आ जाता है, उस फूल को वहां पर तोड़कर पहनने के लिए कोई नहीं है। या जो बकरियां है, उस बकरियों को मेरी याद आ जाएगी, वो मेरी याद में वहां पर चिल्लाएगी, आवाज दे देगी। खेत में लकड़ियां लाने के लिए कौन जाएगा? तुम घर में अकेली रहोगी, पिताजी खेत चले जाएंगे, बड़ा भाई भी वहां पर खा पी कर मस्त रहेगा, छोटा भाई गुलेर लेकर पक्षियों के पीछे चला जाएगा, तब मेरी याद नहीं आएगी। इस तरह से एक लड़की की जो भावना अपने मैके को लेकर है, वो शरीर के साथ तो चली जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी यादें अपने मैके के उस परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि बचपन से बड़े होने तक 25-26 साल तक वह जिस माता पिता के सहारे, जिस भाइयों के साथ खेली है, उसे इस तरह से दस्तूर के कारण, दुनिया के दस्तूर के कारण, संसार के दस्तूर के कारण घर छोड़कर जाना होता है। लेकिन क्योंकि वहां पर उसका नया जीवन आरंभ होता है, और नया जीवन आरंभ होने के बावजूद वह उसकी सारी यादें, भावनाएं कहीं ना कहीं मैके में
दिखाई देती है। और इसलिए कवित्री ने एक लड़की की मन की भावना और उसके माँ के संवाद के बीच यह सारी स्थिति हमारे सामने खड़ी की है, जिस स्थिति से उस लड़की की मनोदशा तथा भाव व्याकुलता पाठकों के सामने आ जाती है। तो व्यक्ति भावना विवश है और वह भावनाशील व्यक्ति होने के कारण उसकी भावना का कोई मूल्य नहीं होता, और वह भावना यहाँ पर व्यक्त की गई है, प्रस्तुत की गई है एक लड़की और उसके माँ के संवाद के माध्यम से। क्योंकि भारतीय संस्कृति में स्त्री को, लड़की को पराया धन समझकर उसका विवाह किया जाता है, लेकिन जैसे विवाह तय हो जाता है तो उस लड़की के मन में यह सारी बातें आ जाती है, ये भावनाएं उमड़ने लगती है, और उस भावनाओं को प्रस्तुत इस कविता के माध्यम से किया गया है। एक लड़की अपने माँ के साथ यह सारी चर्चाएं कर रही है। नमस्कार। तो अब हम कविता का पाठ करने जा रहे हैं। कविता का नाम है माँ के लिए ससुराल जाने से पहले। निर्मला पुतुल जी की कविता। माँ, चली जाऊंगी एक दिन छोड़कर तुम्हारा घर आंगन, बरतुहारी जो कर आई हो तुम, रस्से में गांठ सी बांध जो आई हो मेरी शादी की तिथि। पर क्या सचमुच जा सकूंगी पूरी की पूरी यहाँ से? आंगन में पड़े टूटे झाड़ू सा पड़ी रह जाऊंगी कुछ न कुछ यहाँ, बची रह जाऊंगी गुहाल में गोबर फेंकने के डलिए में सटे गोबर की तरह। पानी के खाली घड़े में भरी रह जाएगी मेरी यादें, जंगल से लाई लकड़ियों के गट्ठर में बंधी रस्सी की तरह बंधी रह जाऊंगी तुझसे। सोचती हूँ कौन दबाएगा अब तुम्हारे पांव, थके मांदे वापस लौटे बापू को कौन देगा अगवा कर लोटा भर पानी। कौन लाएगा जंगल से बिनकर लकड़ियां, गायों को चराने कौन ले जाएगा। प्यासा रह जाएगा घड़ा, खूंटे में बंदी बकरियां मिमी आकर बुलाएगी मुझे। और यह जो लगा रही हूं पेड़, खिलेंगे एक दिन इसमें फूल, और मुरझा मुरझा कर गिर जाएंगे मेरे खोपे की आस में। तब क्या रोगी नहीं मुझे याद कर। आधी रात को बेर गाछ पर बैठे पंडुक चिड़िया सी कुकू कर कुहकोगी नहीं मेरी याद में। बड़का भैया तो डूबा रहेगा हड्डिया में, छोटका गुलेल लेकर पड़ा रहेगा चिड़िया चिरगुल के पीछे। बापू भी चला जाएगा खेत, तुम रह जाओगी निपट अकेली घर में चटाइया बुनती। और ऐसे में जब लगेगी प्यास, उठना चाहकर उठ नहीं पाओगी, बार बार निहारोगी घड़े, झांकोगी इधर उधर। तब क्या याद नहीं आएगी मेरी? कहो ना माँ, याद नहीं आएगी मेरी? इस तरह से माँ के लिए ससुराल जाने के पहले इस कविता में एक लड़की की भावना व्यक्त हुई है।